बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। जिस कदर गर्मी शदीद गर्मी पड़ रही है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि दूध जो है ना वो ख़राब हो जाता है। अक्सर कच्चा दूध जो है हम फ्रिज में रख देते हैं कि थोड़ी देर बाद गर्म करेंगे, लेकिन वो दूध जो है ना फ्रिज में पड़ा पड़ा भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने कच्चे दूध को पहले जैसा बिल्कुल ताज़ा जो है ना वो किस तरीके से इसको ठीक करना है। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। ये वीडियो जो है ना, खुदा ना खास्ता अगर दूध ख़राब हो जाए कभी, तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर जो है ना इसी दूध वीडियो को जो है ना मैंने स्किप बिल्कुल भी नहीं किया है। इसी दूध में से ना 1 चम्मच मैंने दूध का निकाला है और इसको आपके सामने मैं गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दूध जो है ना फट चुका है। ठीक है, ये बिल्कुल ख़राब दूध हो चुका है। तो दूध जो है ना इसको पहले आपने इस तरह से गर्म करके चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें फुटकड़ियाँ जो है ना ये बन चुकी हैं। ठीक है, तो दूध जो है ना ये ख़राब हो चुका है। अब इसी दूध को आपके सामने मैं चूल्हे पे रख रही हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि शायद मैंने ये चेंज किया है। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे एक सीक्रेट पाउडर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ना 4 किलो दूध था, जिसमें से 2 किलो दूध मैंने पहले गर्म कर लिया था और बाकी का 2 किलो जो दूध है ना वो यहाँ पर मैं आपके सामने इसको ठीक कर रही हूँ कि किस तरीके से ठीक करना है। तो 2 किलो दूध में जो है ना इसके अंदर हम डालेंगे 1 चुटकी भर के सीक्रेट पाउडर की। ठीक है, ये पाउडर क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ये पाउडर डालना है कच्चे दूध में और उसके बाद जो है ना फ्लेम आपने तेज़ कर देनी है और इसके अंदर जो है ना आपने इस तरीके से इसको दूध को जो है ना अच्छी तरह से फेंटते रहना है। ठीक है, इसमें से आपने ये जो पौवा होता है ना ये बिल्कुल भी नहीं निकालना है। इसकी मदद से आपने इसको अच्छी तरह से फेंटना है, क्योंकि अगर आपने इसमें से ये पौवा निकाल दिया और इसको फेंटना बंद कर दिया तो ये दूध जो है ना बिल्कुल फट जाएगा। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना वो यही है कि इसको आपने अच्छी तरह से फेंटना है। अच्छा, अगर दूध जो है ना ये तकरीबन 7 से 8 घंटे पुराना दूध है, तो हो सकता है कि इसमें से आपको हल्की हल्की सी स्मेल फ़ील हो। तो उसके लिए जो है ना आपने इसके अंदर इलायची डालनी है। अगर आपने चाय बनानी है ना तो इसके अंदर आप इलायची या सौंफ डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई मीठा बनाना चाहते हैं तो उस मीठे के लिए जो है ना आपने कस्टर्ड, खीर, सेवइयाँ, कोई भी चीज़ अगर आप बनाने जा रहे हैं ना इस दूध के साथ, तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल लेना है। तो उससे जो है ना बिल्कुल दूध में से किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। इस दूध के साथ आप कोई सा भी सीजनल फ्रूट लेके मिल्क शेक भी बना सकते हैं, मैंगो का शेक बना सकते हैं और इसके अलावा जो है ना इसके साथ आप दूध सोडा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं कि इस दूध के साथ आप क्या क्या कुछ बना सकते हैं। तो दूध जो है ना इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको जो है ना आपने अच्छी तरह से बीट करना है। इसमें से पौवा जो है ना ये बिल्कुल भी नहीं निकालना है जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता। और जब उबाल आ जाए ना उसके 5 मिनट बाद जो है ना आपने मुसलसल इस दूध को जो है ना अच्छी तरह से पका लेना है। अच्छी तरह से पकाने के बाद जो है ना फ्लेम हम बंद कर देंगे और यहाँ पर मैं आपको चेक करवाती हूँ कि दूध जो है ना बिल्कुल पहले जैसा नया हो चुका है। बिल्कुल भी इसके अंदर किसी किस्म की कोई फटकड़ियाँ वगैरह नहीं बनी हुई हैं। तो इतनी देर में आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही ज़बरदस्त टिप्स के साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप दूध देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ और क्लियर है। तो दूध जो है ना बिल्कुल माशाल्लाह पहले जैसा नया और ठीक हो चुका है। तो यहाँ पे आपको मैं पहले वाला भी दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं ये वही वाला दूध है जिसके अंदर फुटकड़ियाँ बन चुकी थी। तो यहाँ पर मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ जो पहले दूध मैंने गर्म किया था। टोटल 4 किलो दूध था। तो इस दूध को जो है ना मैंने इस तरीके से ठीक किया है। ठीक है, ये जो हलवाई होते हैं ना अक्सर इन लोगों से भी ऐसे दूध ख़राब हो जाता है, तो ये इसी तरीके से ठीक करते हैं। तो यहाँ पर मैं अब आपको बताती हूँ कि वो सीक्रेट पाउडर क्या है। जब दूध ख़राब होता है ना तो इसके अंदर तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें फुटकड़ियाँ बन जाती हैं, बदबू पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से दूध जो है ना ख़राब हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर डालते हैं मीठा सोडा। ठीक है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, मीठा सोडा डालना है और दूध की क्वान्टिटी को मद्देनज़र रखते हुए डालना है। अगर 2 किलो दूध है तो इसके अंदर आपने चुटकी भर के जो है ना मीठे सोडे की डालनी है। मीठा सोडा जो है ना इसकी तेज़ाबियत को ख़त्म कर देता है और दूध की जो अफादियत होती है ना इसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर जो है ना मीठा सोडा डाला जाता है, जिससे दूध जो है बिल्कुल पहले वाली कंडीशन में आ जाता है। लेकिन बस ख्याल ये रखना है कि फिर दूध को आपने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। इसका यूज़ जो है ना आपने फ़ौरन कर लेना है। दही भी जमा सकते हैं या इसके अलावा कोई से भी मीठे बना सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो बस यही तरीका है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और ऐसी ही मज़े मज़े की ज़बरदस्त
सी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।